बड़े बड़े पीस हैं भाई। ये किसका बांध रहे हो आप? अम्मी का। अच्छा। कर दिया बाहर। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे और मैं भी अल्लाह के करम से बिल्कुल ठीक हूँ और आपकी दुआओं से मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप सब कैसे हैं? और आप सबको तो सबसे पहले चांद रात की बहुत बहुत मुबारक हो। और ये मेरा छोटा सा मोमू, तो इनकी बहन नहीं है, मेरा अपने बाबा के साथ अपनी फूफो के घर गई हुई हैं। उनके घर गए थी तो वो उनको लगी हुई थी कि मुझे जाना है, तो वो उनके बाबा उनको लेकर गए हैं। यहाँ घर पर मैं और मोमिन है। मोमिन अपनी मस्तियों में लगा हुआ है, घर फैला रहा है, खिलौने जगह जगह फेंक रहा है ये कि मम्मा उठाती रहेंगी। और मम्मा का तो पूरे दिन यही काम होता है बस। तो बस बाहर भी सन्नाटा है, ज़्यादा शोर शराबा नहीं है। मीठी ईद पर, ईद उल फितर पर बहुत रश होता है, बाहर गहमा गहमी होती है, बच्चों का शोर होता है, लेकिन अभी सिर्फ सन्नाटा है। और आगे रोड वगैरह पर शोर हो रहा होगा। तो यहाँ मीरा आ चुकी थी घूम फिर कर, तो यहाँ पे ये खेल रहे हैं, ये लोग अपने बाबा के साथ खेल रहे थे ये लोग। और मोमिन अकेले इतनी मस्तियाँ नहीं करता, उनकी बहन आ जाती है और ख़ास तौर पर उनके बाबा, तो वो बिल्कुल ही टोटली चार्ज हो जाते हैं। तो अब मैं यहाँ सुलाने लगी थी अपने बच्चों को, तो मैंने उन लोगों को सुला दिया था। मीरा भी सो चुकी थी और मोमिन भी सो चुका था, तो ताकि सुबह जल्दी उठना था, बहुत सारे काम भी थे, तो इसलिए बच्चे भी सो गए थे और मैं भी सो गई थी। तो सुबह हो चुकी और तकरीबन 6 बज रहे थे, तो मैं तो उठ चुकी थी और बच्चे सो रहे थे। और आप सबको ईद मुबारक। मीरब सो रही है, मोमिन भी सो रहा है, लेकिन मोमिन ज़्यादा देर सोया नहीं था, वो फ़ौरन ही थोड़ी देर में उठ चुका था, क्योंकि वो ज़्यादा देर सोते नहीं है। फिर हम लोग आ गए थे छत पर। सुबह सुबह बहुत अच्छी हवा चल रही थी और जगह जगह सब अपने जानवर गिरा रहे थे, काट रहे थे। तो ये दिख रहा होगा आपको, कहीं कहीं गायें कट गई थी, कहीं बेचारी खड़ी थी, उनका भी नंबर आने वाला था। और यहाँ मीरा का पता नहीं क्यों मुँह बन गया था, ये रोने लग गई थी। और हम मौसम भी साथ साथ एंजॉय कर रहे थे, मौसम भी बहुत अच्छा था। यहाँ ये गायें, यहाँ गोश्त की कटिंग हो रही है सब। और ये मोमो अपनी बाबा की गोद में। चलते हैं, आजा नीचे चलो, आजा। छत पर बहुत अच्छी हवा चल रही थी, बच्चे एंजॉय कर रहे थे। तो टाइम कुछ 7:30 या 7:45 का था, मेरे ख्याल से 7:30 का था। तो मैं मोमिन को नीचे ले आई थी क्योंकि मुझे काम करना था और मोमिन को सुलाना भी था, तो मैं नीचे आ गई थी। या मैंने मोमिन को लिटाया कि वो सो जाए, लेकिन मजा लेके वो सो गया, वो अपना घूमना शुरू कर दिया था उन्होंने। तो फिर अब वो उनको नींद ही नहीं आ रही थी, बिला वजह मैं इसको ऊपर से नीचे लेकर आ गई। तो जनाब यहाँ तो सोए नहीं, फिर इन्हें मैंने वॉकर में डाल दिया, ये अपने वॉकर में घूमते रहे। आजा जल्दी, आजा आजा। तो अब मुझे नाश्ते के लिए आटा गूंदना था, तो मैं आटा गूंदने बैठ गई थी। तो मैं आटे गूंदने के बाद हम लोगों ने नाश्ता कर लिया था, इनके बाबा ने नाश्ता कर लिया था, मैंने नहीं किया था, तो मैं बेबी खा रही थी क्योंकि मैं सुबह चाय पी चुकी थी। अब यहाँ मीरा मुझसे पूछ रही थी कि वो मम्मा मैकअप तैयार होंगे, कि मैंने मोमिन को तैयार कर दिया था। मोमिन को इसलिए तैयार कर दिया था क्योंकि उसे अपने बाबा के साथ जाना था अम्मी के घर पर। अब्बू कुर्बानी कर रहे थे, इस वजह से उसे वहाँ जाना था, लेकिन वो गया नहीं, तो इसलिए मैंने उसे जल्दी तैयार कर दिया था। तो वो गया नहीं, उसके बाबा अकेले चले गए उसको छोड़ के। तो यहाँ मैंने बच्चों को सुला दिया था दोपहर में, मीरा भी नींद में हो रही थी, मोमिन सो चुका था। और अब मैं बना रही थी बिरयानी, चिकन की बिरयानी। चिकन की बिरयानी बना रही थी, यहाँ मैंने प्याज फ्राई करके रख ली थी, प्याज ब्राउन कर ली है मैंने। और ये बिरयानी के लिए कोरमा तैयार हो रहा है। मैं पीने लगी हूँ चाय और बिरयानी बन रही है, चिकन की बिरयानी बना रही हूँ मैं। तो बिरयानी बन चुकी है और दम पे लग चुकी है। और बिरयानी की रेसिपी मैंने अपने चैनल पर पहले अपलोड की है, तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल दूँगी, आप वहाँ से फॉलो कर लीजिएगा। और बिरयानी तो बन चुकी है और बच्चे भी उठ चुके हैं। साथ मैंने बनाया है रायता हरे मसाले, तो ये रहा रायता, मैंने रायता भी बना लिया है। और बिरयानी जो है वो मैंने बनाई है चिकन की,
पहले मैं ढक्कन तो ढक दूँ, मैंने ढका ही नहीं। तो ये रख दी मैंने दम पर। तो हाँ, मैं ये कह रही थी कि बिरयानी जो मैंने बनाई है वो चिकन की बनाई है। हाँ, आप लोग सोच रहे होंगे कि आज तो बकरा ईद है, गोश्त की नहीं बनाई। तो गोश्त की इसलिए नहीं बनाई क्योंकि थोड़ा मेरे साथ नफसियाती मसला है। जिस दिन कुर्बानी होती है उस दिन मैं गोश्त खाती नहीं हूँ। हाँ, अगले दिन खा लेती हूँ, उस दिन नहीं खाती। तो आज मैंने चिकन की बिरयानी बनाई है। और रेहान साहब जो हैं वो गए हुए हैं अब्बू की तरफ, क्योंकि अब्बू कुर्बानी कर रहे थे तो वहाँ गए हुए हैं। वो आएंगे तो हम लोग खाना खाएंगे। बच्चे खेल रहे हैं और सांस खुल गई। और हाँ, और एक बात मुझे ये कहनी थी आप लोगों से कि मुझे आप लोगों से ये कहना था कि मैं अपनी इंस्टा की आईडी डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप मुझे वहाँ जाके फॉलो कीजिएगा। और अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं और मेरे चैनल को आपने नहीं किया है सब्सक्राइब, तो सबसे पहले करें सब्सक्राइब, लाइक करें वीडियो को और शेयर करें। और कमेंट में बताइएगा कि मेरा आज ईद का व्लॉग आपको कैसा लगा है। बोरिंग गुजर रहा है, घर पर ही बस ऐसे ही गुजर रहा है, कपड़े भी चेंज नहीं किए और बस इसने कपड़े पहन लिए, इसने कपड़े पहने हैं बस। ना मीरब तैयार हुई है ना मैं तैयार हुई हूँ, अब्बा भी इनके तैयार होके निकल गई तो बस खाना बन चुका है और टाइम हो रहा है कुछ 2:30 बज रहे हैं दोपहर के। 2:30 बज रहे हैं दोपहर के। अब वेट कर रहे हैं इनके बाबा आते हैं तो फिर हम लोग खाना खाएंगे। और देखो अभी मैं शायद गोश्त तो मैंने निकाला है, देखो मैं क्या बनाती हूँ। क्या हुआ मीरा? तो गोश्त का अभी देखते हैं क्या बनाते हैं, कढ़ाई या गोश्त भूनती हूँ, देखती हूँ अभी क्या करती हूँ। बाकी छोड़ दो बोबो। तो फिर मैंने मीरब को भी तैयार कर दिया था क्योंकि मीरब से रहा नहीं जा रहा था। मीरब ने कहा कि मुझे भी तैयार करो, ईद है ईद है ईद है। तो मैंने मीरब को भी तैयार कर दिया और मीरब बेचारी शाम तक घर पे ही रही। ये इंस्टा के लिए छोटा सा बूमरैंग बन रहा था और गोश्त आ चुका है फाइनली। अब इसके बनेंगे हिस्से। तो ये मोमो हमें झाँक के देख रहा था, मैं और इसके बाबा काम कर रहे थे, हिस्से बना रहे थे सबके। कैसी बनी है सोनी? बेहतरीन। समझ में नहीं आया बेहतरीन बनी। तो बंदा कुछ कह देता है। अच्छी बनी। तो फिर हम खाना खाने के बाद गोश्त बांटने चले गए थे। यहाँ अब शाम की चाय बना के हम लोगों ने चाय पी, मैंने और रेहान ने। फिर बस थक गए थे और फिर बच्चों को लेटा दिया था। मीरब भी नींद में हो रही थी, मीरब नींद में मोस्टली हो चुकी थी और ये अभी तक घूम रहे हैं और बाबा इनके टोटली नींद में है, लेकिन ये सोने नहीं दे रहा है, ये इधर से उधर घूम रहा है। तो फिर हम भी सो नहीं पा रहे थे। काफ़ी देर तक ये घूमता रहा, कभी लेटता है कभी उठ जाता है। इसके बाबा सुलाने की इसको इतनी कोशिश कर रहे थे लेकिन ये नहीं सो रहा था। तो बस आज का व्लॉग इतना ही, उम्मीद करती हूँ पसंद आया हो।